नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखेंगे और इधर मैं उनको सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ -5 ग्रेटर देन a एंड a ग्रेटर देन b देन -5 इज। ये दो इनइक्वालिटी दी गई हैं, तो हमसे पूछ रहा है -5 के लिए। तो इन दो इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, पहली इनइक्वालिटी से -5 ग्रेटर देन a और दूसरी से a इज ग्रेटर देन b। ये केस बन गया। अब -5 के लिए पूछ रहा है तो -5 यहाँ से अपने आप ग्रेटर देन b हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व द इनइक्वालिटी 6x - 7 ग्रेटर देन 5। x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले -7 के रिमूव करेंगे, उसके लिए दोनों तरफ 7 ऐड करेंगे। तो 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से 7 हट जाएगा, तो 6x ग्रेटर देन 7 + 5 12। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन, अब 6 से डिवाइड कर देंगे अब, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर इनइक्वालिटी दिस। इनइक्वालिटी दी गई 3a - 6 लेस देन 4 + a। a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a - 18 लेस देन 4 + a। 18 को यहाँ से हटाएंगे तो पहले दोनों तरफ 18 ऐड करेंगे तो इधर बचेगा 3a और इधर 18 + 4 हो जाएगा 22 + a। हमको ये वाला a इधर लाना है, तो दोनों तरफ a को माइनस कर देंगे तो 3a - a लेस देन 22। तो यहाँ से आ जाएगा 2a लेस देन 22। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a लेस देन 11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। मैरी स्कोर्ड 200 मार्क्स इन 3 टेस्ट। तो 3 टेस्ट्स में मैरी के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 200। आगे क्या बोल रहा है, इफ एवरेज स्कोर ऑफ 60 इज रिक्वायर्ड। एवरेज हमको 60, सभी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स चाहिए। देन द लोएस्ट मार्क्स सी मस्ट स्कोर फॉर 4th टेस्ट आर। तो बोल रहा है कि 4th टेस्ट में उसको लोएस्ट कितना मार्क स्कोर करने होंगे, ये पूछ रहा है। तो आप ध्यान से देखो, 3 टेस्ट में 200 मार्क्स हैं, 4 टेस्ट में मार्क्स पूछ रहा है, तो यहाँ से निकालते हैं पहले टोटल मार्क्स इन 4 टेस्ट्स। यहाँ पे निकालेंगे मिनिमम टोटल मार्क्स इसके हिसाब से कि हमको मिनिमम एवरेज उनका कितना होना चाहिए, 60। तो एक में चाहिए 60, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 60 × 4 240 मार्क्स। ये हम मिनिमम टोटल मार्क्स इसलिए निकालें क्योंकि हमको 4th टेस्ट में मिनिमम मार्क्स पूछ रहा है और 3 टेस्ट में मार्क्स 200 दिए गए हैं। तो 4th टेस्ट में मिनिमम मार्क कितने हो जाएंगे, 4 टेस्ट में मार्क - 3 टेस्ट में मार्क। आंसर आ जाएगा आपका 40। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ a लेस देन b
और दूसरा केस क्या बोल रहा है, बी लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी है और बी लेस देन 0 है, तो अपने आप आ जाएगा ए लेस देन 0। ये आपका हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 3/4 ग्रेटर देन 4 इंटू ए अपॉन 4 माइनस 6। इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 को अंदर भेज देते हैं, 4 को अंदर भेज दे देते हैं। तो ये 2 अंदर जाएगा तो यहाँ से 2 कटेगा, आ जाएगा a प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3/2 ग्रेटर देन यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस 24। तो ये इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे इस तरफ भी a दिया गया है और इस तरफ भी a दिया गया है, तो हम यहाँ पे a की एक डेफिनेट वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन नहीं निकाल सकते हैं। इस इनइक्वालिटी में आप a की कोई भी वैल्यू रखेंगे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम जाएंगे ऑप्शंस में और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो सभी वैल्यूज़ को कवर करता है, उन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। तो आप देखिए, ऑप्शन पहले में दिया गया a ग्रेटर देन -68 और दूसरे में दिया a ग्रेटर देन -48, ऐसे ही -78 और -56। तो जो ऑप्शन सी है उसमें दिया गया है a ग्रेटर देन -78। ये वैल्यू सबसे कम है और बाद वाली वैल्यू है वो इसी में कवर हो जाएंगी। यदि a -78 से बड़ा होगा तो उन बाकी केसेस को अपने आप सेटिस्फाई कर देगा। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है विच ऑर्डर्ड पेयर इज इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। जो 2 सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिए गए हैं उसमें बोल रहा है कि कौन सा जो ऑर्डर्ड पेयर ऑप्शन में दिया गया है वो इन दोनों सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे तो हम लोग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को ग्राफ से सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे जो साइंस होते हैं उनको चेंज करके इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो पहले ये दोनों लाइन ड्रा करेंगे और फिर देखेंगे कि सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो सोल्यूशन रीजन में पॉइंट्स मिलेंगे और उसमें टाइम भी लगेगा, तो हम सीधा ऑप्शन से जाएंगे। मतलब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों कंडीशंस को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सोल्यूशन रीजन बोल रहा है ना। तो सबसे पहले -5,3 के लिए देखते हैं। इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 लेस देन x की वैल्यू है -5/3 प्लस 4, 3 लेस देन -5 प्लस 12/3, 7/। पहले वाला केस ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब 3 की वैल्यू 7/3 की वैल्यू आएगी लगभग 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 तो उससे ज़्यादा है ना। तो ये वाला केस तो सेटिस्फाई पहले वाली इनइक्वालिटी को ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम लोग दूसरे के लिए देखेंगे और तीसरे चौथे सभी के लिए देखेंगे। अब 0,4 दिया गया है दूसरा, मतलब y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 लेस देन 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे यदि इक्वल टू भी लगा होता तो हो जाता क्योंकि 4 4 के इक्वल होता है। देखते हैं थर्ड 3,-5 क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 लेस देन 3/2 प्लस 4। ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो निगेटिव वैल्यू है। और अब ये देख लेते हैं ये इस वाले केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी इनइक्वालिटी को कि नहीं।
y की वैल्यू -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 + 1, तो -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि -5 -2 से कम है, तो 7 का आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। अब उसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़ दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा इसका सल्यूशन सेट है। तो इसमें भी हम लोग एक तरफ से चेक करेंगे। 0,3 के लिए देखते हैं, y की वैल्यू रखेंगे 3 लेस देन x की वैल्यू, पहले कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 तो 2 से ज़्यादा है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है 2,0, इसके लिए देखते हैं y की वैल्यू 0 लेस देन 4 + 2, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा। अब ये देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 -1, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। देखो ये वाला केस और ये वाला केस दोनों को 2,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये इनइक्वलिटी दी गई है और हमको x की वैल्यू देखना है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे 4 दिया गया है सबसे ज़्यादा, तो हम ऐसा करते हैं सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल में। 4 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है वो अपने आप हट जाएंगी। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 से कटेगा तो 2 बचेगा। 2 × 5 10x + 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 39, तो क्या आ जाएगा 13x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39। 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। इफ़ 5x + 8/4 - x लेस देन 2, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे हम लोग 4 - x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5x + 8 लेस देन 2 × 4 - x मतलब 8 - 2x। पहले 8 को हटाना है तो हम दोनों तरफ 8 माइनस कर दें तो आ जाएगा 5x लेस देन, माइनस करेंगे तो इधर भी 8 हटेगा इधर भी हटेगा, 2x आ जाएगा। हमको ये इधर लाना है तो दोनों तरफ 2x ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 7x लेस देन 0, तो यहाँ से आ गया x लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब 0 से -∞ तक जाएगी, तो -∞, 0 एक वैल्यू हो गई x की ये। लेकिन अभी आप देखो इस इक्वेशन में ये वाला केस सेटिस्फाई करने के लिए अब x की वैल्यू ध्यान से देखो, यदि हम 4 रख देंगे तो यहाँ पे 4 रखने पे 4 - 4 0 आ जाएगा, तो ये केस हो जाएगा इनफाइनाइट। तो 4 से हम कम वैल्यू रखते हैं, तो सपोज 3 रखेंगे तो आ जाएगा 5 × 3 + 8/4 - 3 1, तो ये वैल्यू जो आएगी वो तो 2 से ग्रेटर होगी। अब हम लोग 4 से कम वैल्यू ना रख के 4 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, तो सपोज हम रखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 × 5 + 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 5 - 1, तो ये लेस देन 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि निगेटिव वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो हम 4 से ज़्यादा रखेंगे मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब 4 - x निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, तो इधर वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आ जाएगी, तो वो अपने आप 2 से कम हो जाएगी। तो इसमें एक इसकी रेंज और क्या हो जाएगी 4 to इनफाइनाइट। तो ये दोनों केस को ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस -∞, 0 यूनियन 4, इनफाइनाइट। ये हो जाएगा आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। इफ़ दिस एंड दिस देन x बिलोंग्स टू, दो इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है।
इस इनइक्वलिटी को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 2 अंदर भेज देंगे 2x प्लस 2। पहले इस 5 को रिमूव करना होगा तो दोनों तरफ 5 माइनस कर देंगे तो x ग्रेटर देन 2x, 2 माइनस 5 मतलब -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 3 को हटाएंगे और यहाँ से x को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। चलो पहले 3 ऐड करते हैं दोनों तरफ तो 3 प्लस x ग्रेटर देन 2x आ जाएगा। अब दोनों तरफ x माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन x। ये आ गया पहली इनइक्वलिटी के लिए x की वैल्यू। अब दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 माइनस x लेस देन 3x प्लस 6। इस 6 को पहले हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ 6 माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 6 माइनस x लेस देन, यहाँ से 6 हट जाएगा 3x तो ये कितना आ गया, -4। अब हम x को हटाते हैं इधर से तो x दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये -x हटेगा और यहाँ पे 3x प्लस x क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो -1 लेस देन x की वैल्यू ये आई और x की वैल्यू ये आई तो इन दोनों से x की वैल्यू कॉमन क्या हो जाएगी, यहाँ पे x -1 से ज़्यादा है और 3 से कम है, मतलब -1 से 3 के बीच में है। ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू -1 से 3 के बीच में होगी, इसका मतलब यही है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये 2 केस दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोल रहा है कि इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन d, तो उनमें से कौन सही होगा। आप यदि ध्यान से देखो तो यदि इसमें दोनों तरफ हम लोग माइनस साइन लगा दें तो -c d से कम है तो -c हो जाएगा ग्रेटर देन -d। जैसे लिखा हुआ है 3 लेस देन 4 तो दोनों तरफ यदि माइनस साइन हम लगाएंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने जो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का सेकंड रूल बताया उसमें बताया है कि यदि माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन है जो उसका पलट जाएगा। तो इस तरह से आ गया तो इधर भी यही दिया है, इधर भी यही दिया गया है, मतलब a ग्रेटर देन b और -c ग्रेटर देन -d। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी। आप ध्यान से देखो a तो b से पहले से ही बड़ा है और -c -d से बड़ा है तो हम a में यदि -c को ऐड करेंगे तो b -d से, तो ये अपने आप ये बड़ा हो जाएगा, मतलब a -c b -d से बड़ा हो जाएगा। और ये दिया गया है चौथे ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 12 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये इस तरह से केस दिया गया है तो ये x -6 को उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 mod x -6। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से तो कम है लेकिन -2 से ज़्यादा है, तो मतलब ग्रेटर देन जो x प्लस -6 की वैल्यू है वो -2 से ज़्यादा होगी, यहाँ पे मॉड लगा है इसका मतलब है, और 2 से कम होगी। अब हम दोनों यहाँ से 6 को गैप करेंगे तो सब तीनों जगह, इस जगह और इस जगह 6 ऐड कर देते हैं तो -2 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा x और 2 प्लस 6 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 लेस देन x, 6 प्लस 2 8। तो यहाँ से क्या आ गया कि x की वैल्यू 4 से 8 के बीच में होगी। लेकिन आप एक बात देखो, दिया गया है कि x की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ऑप्शन में आप देखो, पहले ऑप्शन में दिया गया है क्या, 4, 6 और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब 6 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यूनियन 6, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। इफ़ y इक्वल टू 10 प्लस
8 + 10 cos 2x, तो देन y की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? तो इसमें हम लोग यूज करेंगे क्या, जो cos 2x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी, मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको 10 चाहिए, तो दो सब क्या करेंगे, 10 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा -10 लेस देन 10 cos 2x लेस देन 10। अब यहाँ पे 8 चाहिए, तो अब ऐड कर देते हैं 8, तो 8 - 10 लेस देन 8 + 10 cos 2x लेस देन 8 + 10। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 लेस देन 8 + 10 cos 2x लेस देन 18। ये जो दिया गया है वो y है, तो -2 लेस देन y लेस देन 18। ये आपका आंसर हो गया, आंसर सी सही हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इफ़ y = sin इनवर्स 2x, तो y की वैल्यू नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, देन x बिलोंग्स टू। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x = sin y, और x = क्या आ जाएगा, sin y/2। हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो जो sin y है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, sin थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 तक वेरी करेगी sin y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको sin y/2 लाना है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। ये sin y/2 दिया गया है x, तो 1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। तो x की वैल्यू कहाँ से, -1/2 से 1/2 तक वेरी कर रही है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है, तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, -1/2 1/2। ये हो गया 15 क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह इसके लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।